नमस्कार। आप देख रहे हैं जन शिक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पगारा द्वारा आयोजित शैक्षिक संवाद। यह संवाद कक्षा 3 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया है। इस आयोजन में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है जन शिक्षा केंद्र प्राचार्य श्री प्रमोद रघुवंशी जी, जन शिक्षक श्रीमती किरण उपाध्याय जी, साझा नियम जो हमने पिछले संवाद में पढ़े थे उनमें सबसे प्रभावी नियम आपको कौन सा लगा, और इसके अलावा यदि आपने और कोई सा साझा नियम अपनी क्लास में बनाया हो तो उस पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। गीता परिहार जी। संवाद का स्थान शासकीय माध्यमिक विद्यालय पगारा रहा। यह जन शिक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पगारा का जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद माह सितंबर का था। इस शैक्षिक संवाद में सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और हाँ सर, जो कहे पिछले जो भी संवाद में हमने कहे साझा नियम की बात की थी, तो उन साझा नियमों में से कौन सा नियम आपने अपनी क्लास में लागू किया और उसका आपको कितना प्रभाव उस पर लगा? कक्षा 6 से 8 बोलेंगे सब सुनेंगे। संवाद का विषय बहुत था अच्छा है उसमें पूर्व ज्ञान और समूह कार्य, जिस पर सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर चर्चा की सर और सभी का विशेष सहयोग रहा। संवाद में पिछले संवाद के बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और शिक्षकों ने जो अपने स्कूल में बेस्ट प्रैक्टिस की थी उनको भी यहाँ पर सभी सर आपने इनमें से कौन सा नियम लागू किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा? सभी शिक्षक साथियों ने जो साझा नियम अपनी कक्षा में लागू किए उनको भी उन्होंने बताया कि उनसे उनका अनुभव कैसा रहा। हाँ, मतलब समय अनुसार हमके ये नहीं है कि एक ही नियम है, अन्य नियम भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम उसको सभी शिक्षकों ने अपनी राय रखी और नए नए सुझाव भी देखने को मिले और सभी ने अच्छे अच्छे सुझाव संवाद में दिए। उत्तर है पापा तो करो अपना हाथ खड़ा। सबसे अच्छा नियम है बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए, मतलब जैसे कि मैंने एक स्पेलिंग लिखी बहुत सी, बच्चों को कंपटीशन की भावना आई, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा था। मैंने स्पेलिंग लिखी और उसमें सोचा इसमें से कलर नेम कौन सा है, बच्चा हाथ खड़ा। सभी क्लास अटेंशन में रहेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। ताली बजाते चलें सब सभी। ताली वैसे भी के लाभदायक होती है स्वास्थ्य के लिए भी। जी सर, भीम सिंह जी, यदि आपने और कोई सा भी नियम यदि लागू किया हो इनके अलावा तो वो भी अपन क्लास 13 होते हैं तो बीच में जब भंग कर रहा होते हैं फालतू के में भी बोली लगी हुई, इससे बचने के लिए जिसको भी बात रखना पहले अपना हाथ ऊपर करे फिर अपनी बात रखे तो हम भी समझेंगे उसकी बात को, बात के लोग भी सुनेंगे उसकी बात में क्या। मतलब क्या जो साझा नियम हमने क्या पिछले संवाद में पढ़े वो लगभग सभी ने अपनी क्लास में लागू किए और उनका रिजल्ट भी हमको क्या अच्छा रहा उसमें। ये अपन डायग्नोसिस करें मतलब पूरे में ढूंढे कि बच्चा उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं। हाँ, मतलब क्या जैसे कभी लिखवा रहे हैं, मान लो अपन यही बैठे हैं, वो सोचे कि मैडम देख ही नहीं लेंगे, बहुत देख ही नहीं लेंगे, अपन जाके अगर देख लें ना तो अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं ये अपनी कॉपी देख लेंगे। हाँ, उसका कक्षा का बराबर भ्रमण करते रहे उसमें। मैडम, कक्षा की बैठक व्यवस्था में आपने कोई परिवर्तन किया हो जो हमने पिछले संवाद में उस पर बात की थी? कक्षा की बैठक व्यवस्था को हमने यू शेप में किया। यू शेप में भी उसका कुछ लाभ मिला? हाँ, उससे सारे बच्चों को एक तो बोर्ड पर अच्छे से दिखाई देता है। हाँ, दूसरा
दूसरे हम ढूंढकर उनको भी आसानी से हाँ, हर बच्चे तक पहुंच आसानी से पहुंच पाते हैं, उसमें सभी नज़र में रहते हैं। बहुत अच्छे, ताली बजाते जाएं अपने। मैडम, क्या आपने पढ़ाने के दौरान कक्षा में भ्रमण किया, और यदि किया तो इसका कैसा अनुभव रहा आपका? साझा किया गया। पढ़ाने के दौरान सर भ्रमण तो करना ही चाहिए। इससे क्या होती है, सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं भ्रमण करने से। कोई बच्चा जो क्लास में नहीं सुनता है या पीछे बैठ रहा है, कभी अपना वर्क नहीं करता, तो उसको भी ये डर रहता है कि मैडम मेरे पास आएंगे, मुझे चेक करेंगे, हो सकता है मैडम डांटेंगे, बहुत तो इससे बच्चा जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो आपने इसको लागू किया अपनी कक्षा में? यस सर। थैंक यू। मैडम, क्या आपने अपनी कक्षा में साझा नियम बनाए? जी सर, साझा नियम में एक नियम नहीं है, सभी नियम लागू होते हैं, क्योंकि बच्चा हाथ उठाएगा वो एक्टिविटी जरूरी भी है। बच्चा बोलेगा हम सुनेंगे, हम बोलेंगे वो सुनेगा, वो भी जरूरी है। और बच्चे का ध्यान अपनी तरफ है कि नहीं, ये भी पता, मतलब ये 5 नियम है ना, वो इसमें लागू होते हैं। एक नियम नहीं, 5 नियम। 5 नियम, मतलब अपन को क्या परिस्थिति अनुसार सभी लागू करना चाहिए इसमें। बहुत अच्छे। सर, अभी हम जैसे क्या बार बार क्या बात कर रहे हैं पूर्व ज्ञान पर, तो पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान आज के समय से पहले में जो भी हमने प्रक्रियाएं, अध्ययन, ज्ञान प्राप्त किया है, उससे तात्पर्य। उससे इससे क्या बच्चे सीखने में कैसे सुधार होता है, बच्चों की सीखने में कैसे मददगार है? क्या मतलब हमने जो भी अध्ययन किया है उसमें जो हमें फायदे मिले, हेतु हुआ है, उसको अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में हम उसको उतार सकते हैं। बहुत अच्छे, तालियां हो जाएं सर के लिए। इसमें जैसे हमने क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, मान लो स्पेलिंग सिखाएंगे या उनको स्वर ए या यू का ज्ञान दिया है, तो उससे संबंधित स्वरों से जो बनने वाली आवाज़ होती हैं, तो बच्चे ने सीखा है। फिर हम अगर रिवीजन करवाते हैं उनको, तो उन्हें वो याद रहता है, तो वो बहुत अच्छे आगे का सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज मैंने क्लास में भी ये किया भी था, जैसे मैंने बच्चों को AEIOU वाले जो भी स्पेलिंग बनती है तो पढ़ा चुका हूँ। आज मैंने उनका टेस्ट लिया तो मुझे काफ़ी उससे फायदा मिला, और बच्चों का बेस धीरे धीरे, मतलब आपने समझ की जांच कर ली उसमें। चलो, बहुत अच्छा।